बीजेपी कांग्रेस ही बना के तुमने जनता की तरफ से जीत है, ये जीत है, पूरी जीत है, बोले का मन की पूरी जीत है। चोरों ने चोरी कर दी, दलाली कर दी। लोगों ने जनादेश दिया और हमको चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पे, पूर्व राज्यपाल के आदेश पे, जिलाधिकारी हो, सीडीओ हो, एडीएम हो, भाजपा के कुछ दर्जा मंत्री हो, अन्य सभी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के चलते हमें, जबकि तीसरे राउंड तक हम लगभग 700 वोटों से आगे चल रहे थे और अचानक से चौथे राउंड पे इन्होंने हमें 17 वोट से हराने की बात कही। तो आज, और मैं कहूँगा जब से चुनाव का परिणाम आया है, मैं देख रहा हूँ कि पिथौरागढ़ के बहुत से घरों में लोग परेशान हैं। कई लोगों ने खाना नहीं खाया, कई लोगों ने आंसू निकाले। मैं दिल की गहराई से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे लिए जो संघर्ष किया, हमारा जो साथ दिया, क्योंकि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते थे। आप सब हम इस लड़ाई में हमारे साथ रहे और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि प्रशासन द्वारा एक खेल रचा गया जो किसी से छुपा नहीं है। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो हुआ वही पिछड़ा है, लेकिन इसका न्यायपालिका भी करेगी। और क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं, तो देवभूमि में हमको पता है कि न्याय की देवी कौन है। हम प्रांगण में भी जाएंगे, देवताल बाबा के प्रांगण में भी जाएंगे, अपने सारे कुल देव, इष्ट देवों के, कुल देवियों के, इष्ट देवियों के हम प्रांगण में जाएंगे और हम लोग उनसे गुहार लगाएंगे कि आप न्याय करो। क्योंकि अगर ऐसे ही ये लोग अन्याय करेंगे तो आखिर एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी, मैं ही नहीं, आपका बच्चा हो सकता है, कल आपकी बेटी हो सकती है, किसी के साथ भी इस तरीके का अगर व्यवहार होगा तो आम आदमी आएगा कैसे। और इतने वर्षों की जो हमारी मेहनत थी, इतने वर्षों की जो हमारी तपस्या थी, और मैं कहूँ जिस दिन से चुनाव घोषित हुआ, आप सब ने जिस तरीके से दिन रात भूखे प्यासे, मैं देख रहा था मेरी माँओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को, कि उन्होंने भूखे प्यासे अपने बेटे के चुनाव की तरह, अपनी बिटिया की चुनाव की तरह, अपने भाई के चुनाव की तरह आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। पर इन लोगों ने अन्याय किया है। इन लोगों ने आपकी मेहनत को, पिथौरागढ़ के लोगों की मेहनत को जो है उसके साथ षड्यंत्र रच के खिलवाड़ किया है, जिसका जवाब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हम जाना पड़े तो हम जाएंगे। उसका जवाब न्यायपालिका तो देगी ही देगी, लेकिन पिथौरागढ़ के लोग भी देंगे, हमारे देवी देवता भी देंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भी पिथौरागढ़ के ही हैं, जिलाधिकारी भी पिथौरागढ़ के ही हैं, बाकी सारे लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल है वो भी पिथौरागढ़ के ही हैं, जो बाकी अधिकारी हैं वो भी देवी देवताओं को मानते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर आपने अन्याय किया है तो क्या आपके साथ होगा वो आप ही जाने, क्योंकि अन्याय हुआ है। मैंने उस चीज़ को देखा है, मेरे सामने पे चीज़ें हुई है। हमको वहाँ पे असहाय बना के हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमें दरकिनार कर दिया गया, हमारे साथ एक अन्याय किया गया। पुलिस के बल पे मेरे भाइयों पे लाठीचार्ज की गई हमारे, जबकि हमने कहा कि हमारे सारे साथी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नारेबाजी कर रहे हैं किसी के खिलाफ। लोकतंत्र में ये हर किसी का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया। हमको जब बाहर आए तो उसी दौरान षड्यंत्र करके अंदर जो है इन्होंने क्या खेल किया वो किसी से छुपा नहीं है। कितने वोट इनवैलिड थे, उन वोटों को वैलिड किया गया। इनकी जिस दिन पहले दिन 23 तारीख को चुनाव के शाम को ये जो घोषित करते हैं कितने मतपत्र पड़े हैं या वोट हुए हैं, तो 24,802 वोट होते हैं, और कल जब रिजल्ट आता है तो 23,338 वोट हो जाते हैं। 36 वोट कहाँ से आए, किसने डाले? और अगर आप पोस्टल बैलेट को भी जोड़ते हो तो 53 है, 53, तब भी इनका जोड़ नहीं होता है। लेकिन मुझे पता चला है, क्योंकि जो कर्मचारी, जो अधिकारी बेचारे अंदर भी थे, जो गिनती कर रहे थे, जो जान रहे थे, उन सबको पता है कि अन्याय हुआ है, लेकिन वो भी असहाय थे। सब ने हमसे कहा कि हमें पता है आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसमें जिलाधिकारी, सीडीओ, सारे अधिकारी लिप्त थे। तो खेल क्या हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। इसका जवाब आपने देना है, पिथौरागढ़ के लोगों ने भी देना है। और आज आपने मेरे साथ आके मेरा दिल, जैसे मैं, आपने पहले दिन से मेरे को अपना बेटा मान के आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, आज फिर आप मेरे साथ आए।
मैं हाथ जोड़ के मैं आपका ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा, या आपको मैं कह रहा हूँ। और जो मैं हमेशा कहता था आज फिर कहूँगा कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे नेता मयूख सिंह महर जी ने, मैं आज ये हर भाषण में मैंने कहा, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जैसे मेरे पिता के रूप में बन के मयूख सिंह महर ने अपनी राजनीति को दूर करके मेरे साथ खड़े रहे, तो उस दिन मुझे लगा कि मैं जीत गया। और आज जैसे आप मेरे साथ मेरी माँ और पिता के खड़े हो, मैं वो याद हमारे को मासूम नहीं निकाले हैं, जो हमें रुलाया है, जो अन्याय किया है, हर आंसू का अन्य मोल चुकाना पड़ेगा। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं रो जाता हूँ। जिस दिन हम चुनाव हारे, हर कोई तो कर रहा था, मैं था जितने का नहीं, लेकिन अभी मैं आपका प्यार, ये प्यार है, ये खुशी के आंसू है कि आप मेरे साथ हो, मेरे नेता मेरे साथ हैं। मैं ये मुझे है कि मैंने जो राजनीति की, जिस व्यक्ति के साथ मैं झंडा डंडा उठा के मैं चला, मुझे जब जरूरत थी उस व्यक्ति ने अपनी राजनीति को लात मार के मेरे साथ खड़े रहे। और आज आप लोग भी मेरे साथ खड़े हो। कल लोग कह रहे थे कि कोई भीड़ नहीं आएगी, 10, 15, 20 लोग आएंगे। लोगों ने ये कहा कि इनके जुलूस में भीड़ पैसे से खरीद के आई थी। क्या आप पैसे वाले हो? नहीं, आप लोग दिल से आए हो। मैं यही कहूँगा, अब ऊपर वाले ने भी देखना है, तो ऊपर वाले से भी यही मेरी गुजारिश है कि अन्याय जो हुआ है आपको पता है, सबको पता है, उस पर न्याय करो। अगर हम गलत हैं, मैंने उस दिन एडीएम साहब से भी यही कहा कि अगर मैं गलत हूँ या अगर आप मत पेटी खोलो, अगर सच निकलेगा तो हम हार को स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करने वाले लोग हैं। लेकिन जब झूठ हुआ है, मैंने वो देखा है मेरे सामने कि 171 का काट के 177 बना दिया गया। हर पन्ने में 10 से 15 वोट बदले गए हैं। 53 में आप 10 से 15 वोटों में लगाओ, 700 वोट जो हमारे 700 वोट से हम आगे थे उसको पीछे करके 17 वोट से इन्होंने जिताया है। तो ज़्यादा अभी मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि आपने जो मेरा साथ दिया है, मैं ज़िंदगी भर ये नहीं भूलूंगा। भले ही मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँ, भले ही मैं आपको कहीं पे वैसे ना कर पाऊँ, लेकिन जब आपको अपनी इस बेटी की ज़रूरत होगी, आप मुझे याद करिएगा। अपने भाई की ज़रूरत होगी, मैं जैसे पहले घर रहता था वैसे रहूँगा। पूरी जनता आपके साथ है, पूरी जनता। बीजेपी कांग्रेस बना के तुमने जनता की तरफ से जीत है, ये जीत है, जीत है, बोली का मान की पूरी जीत है। चोरों ने चोरी कर दी, दलाली कर दी। बोल बोल दो। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आशीर्वाद और प्यार आप लोगों ने दिया, उसका मैं सच में दिल से आपको कहना चाहती हूँ। उसके लिए क्या हिसाब हुआ? जिस तरीके से आपने जनता ने जिताया है, जनता ने जिताया है। एक बार उसको बोले तो ना, शांत हो जाओ। जिस तरीके से आप लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार करती हूँ। पिथौरागढ़ की जनता का आभार करती हूँ कि जिन्होंने हमें जिताया, लेकिन प्रशासन और सरकार के द्वारा हमें हरा दिया गया। इसके लिए हम न्याय के लिए हम अपनी, जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है वो भी इसी देवभूमि के हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर सरकार और प्रशासन प्रशासन के द्वारा हमें हार करा दिया गया, लेकिन देवभूमि हमें, जो यहाँ के देवी देवता है, वो हमें अन्याय देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर इनके मन में चोर नहीं है तो ये एक घायल पंछी की तरह क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों इधर उधर जा रहे हैं। और आप एसडीएम के वहाँ पे जाइए, आप डीएम के वहाँ पे जाइए, वहाँ पे इन लोगों ने पूरी सेना तैनात कर दी। अगर इनके अंदर चोर नहीं है तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे हम लोग यहाँ पे को खड़े हैं तो वो भी खड़े हो सकते हैं, अगर वो लोग सच है तो। मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सभी का बहुत कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आकर ये साबित कर दिया है कि हम भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, धन बल या छल से हार गए,
पर हमने इस चुनाव में जनता का दिल जीता है और सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है इस राजनीति में कि तुम्हारे साथ है, जनता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधाएं मिल जाएंगी। आपने साबित कर दिया कि सिंध महर मुनका महर आने वाले समय के उभरते सितारे हैं और इस पिथौरागढ़ का भाग्य, इस पिथौरागढ़ का विकास, इस पिथौरागढ़ की सोच इनके हाथ में सुरक्षित है। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि जब मैं राजनीति के अंतिम दौर से गुजर रहा हूं तो मुझे इतने योग्य प्रति अपने उत्तराधिकारी मिले हैं जो इस पिथौरागढ़ को बहुत नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे। मैं इनकी जल्द भविष्य की कामना करता हूं, आपके आने का भी आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है जब हमें आपकी जरूरत होगी आप इसी संख्या में हमारे साथ आएंगे, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है, हमारा हौसला है। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस हौसले को नहीं टूटने देंगे, इस हिम्मत को नहीं हारने देंगे और हर घड़ी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। तुम संघर्ष करो।